भाई मत पढ़ना इस किताब को, वरना वो खूनी नान्या वापस आ जाएगी। ये क्या, ये तो खूनी नान्या है। तो तीनों ने उनके पास अपनी गाड़ी रोकी और पूछने लगे, अंकल इधर रेस्टोरेंट जाने का रास्ता कौन सा है? तो उस बुड्ढे आज अपने पोटी बॉय शोन का बर्थडे है, इसलिए गुली बुली शोन का बर्थडे बनाने एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं जो कि काफ़ी फेमस है उसके लाजवाब खाने के लिए। तीनों अपने मौज मस्ती में जा ही रहे थे कि गुल्ली ने अचानक गाड़ी रोकी। इसे देखते हुए गुल्ली और शोन बोले, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तूने? गुल्ली ने कहा, यार यहाँ तो 2 रास्ते हैं रेस्टोरेंट जाने के। गुल्ली ने कहा, तो क्या तुझे नहीं मालूम रास्ता रेस्टोरेंट जाने का? गुल्ली ने बोला, यार मालूम तो था, मगर इतने दिन बाद जा रहा हूँ तो भूल गया हूँ कि दोनों में से कौन सा रास्ता रेस्टोरेंट जाता है। ये देखते हुए शोन बोला, तो अब क्या करें? इतने में तीनों को एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है। तो तीनों ने सोचा, चलो इसी से पूछ लेते हैं कि रेस्टोरेंट जाने का रास्ता कौन सा है। तो तीनों ने उनके पास अपनी गाड़ी रोकी और पूछने लगे, अंकल इधर रेस्टोरेंट जाने का रास्ता कौन सा है? तो उस बुड्ढे ने कहा, बेटा दोनों ही रास्ते रेस्टोरेंट जाते हैं। बुल्ली बोला, अच्छा दोनों में से जल्दी पहुंचने का रास्ता कौन सा है? उस बुड्ढे ने कहा, ये वाला। बुल्ली ने कहा, चलो फिर इसी रास्ते से चलते हैं। मगर उस बुड्ढे ने कहा, नहीं बेटा यहाँ से मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे खूनी नान्या रहती है जो कि किसी को भी मार सकती है इस दुनिया में आने के लिए। ये सुनते ही तीनों हंसने लगे और कहने लगे, क्या अंकल आप भी इस जमाने में इन सबको मानते हो? इतना ही कहना था तीनों का कि वो बुड्ढा अचानक से गायब हो गया। तीनों ने इधर उधर देखा मगर वो बुड्ढा कहीं दिखाई नहीं दिया। ये देख के शोन बोला, अरे यार छोड़ो इन सबको, अगर रेस्टोरेंट जाने में लेट हो गए ना तो वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा और फिर तुम लोग ठेंगा खा लेना। फिर तीनों उसी रास्ते से गए जहाँ कहा जाता है कि खूनी नान्या रहती। कुछ दूर गई थे कि फिर से गाड़ी रुक गई। अब शोन गुस्से में बोला, अब क्या हुआ, अब क्यों गाड़ी रोक दी तूने? गुल्ली बोला, अरे यार मैंने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई। जब तीनों ने उतर के देखा तो पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया था। गुल्ली और शोन बोले, क्या भाई तूने पेट्रोल ही भरवाया था ना? गुल्ली बोला, हाँ भाई वो भी फुल, पता नहीं कैसे खत्म हो गया। गुल्ली ने कहा, पता नहीं भाई तूने भरवाया भी था कि नहीं, चल छोड़ इन सबको। और वो देख वहाँ पे एक घर है, चल वहाँ पे चल के देखते हैं कि पेट्रोल है कि नहीं। जब तीनों वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पे कोई नहीं था। तीनों ने चिल्लाया, अरे कोई है क्या? अगर कोई है तो कुछ बोलो। जब तीनों को लगा कि कोई नहीं है तो शोन ने बोला, अरे सुनो आपा नहीं ढूंढ लेते अगर कहीं पेट्रोल है तो। तीनों ने उस टूटे फूटे घर में इधर उधर पेट्रोल ढूंढना स्टार्ट किया। आखिर में तीनों का पेट्रोल कहीं नहीं मिला। फिर बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। तीनों फौरन बाहर आए, देखा तो उस दूसरे घर से आवाज़ आ रही थी। तीनों उस घर के पास पहुंचे तो वहाँ पे कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। तीनों ने जब देखा कि वहाँ पे कुछ मीट के टुकड़े पड़े हुए थे और वहाँ पे एक टेबल पे किताब रखी हुई थी। ये देख के शोन बोला, यार मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये देखते हुए गुल्ली बोला, भाई मैं भी बाहर जा रहा हूँ। फिर गुल्ली ने बोला, क्या अबे गुल्ली तू क्यों बाहर जा रहा है? चल ना वो किताब पढ़ते हैं जो टेबल पे रखी है, शायद उस पर खूनी नान्या के बारे में लिखा हो। जब गुल्ली ने उस किताब को खोला तो देखा कि उस टेबल पे कुछ लिखा हुआ था, इस किताब को मत पढ़ना, वरना वो खूनी नान्या वापस आ जाएगी और हम सभी लोगों की शहादत बर्बाद हो जाएगी। ये सब गुल्ली भी देखता है और गुल्ली से कहता है, भाई मत पढ़ना इस किताब को, वरना वो खूनी नान्या वापस आ जाएगी। गुल्ली बोला, क्या भाई तू भी पुट्टी जैसी बात करने लगा? ऐसा कुछ नहीं होता, चल ठीक है मैं पढ़ के देखता हूँ, अगर खूनी नान्या आएगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि सच में ऐसा भी कुछ भी होता है। गुल्ली ने पढ़ना स्टार्ट किया। खूनी नान्या एक शापित औरत थी जिसे आज से बहुत साल पहले सन 1800 में जिंदा ही गाड़ दिया गया था, क्योंकि उसने जादू टोना सीखा था और काली शक्तियों को पाने के लिए उसने 3 लोगों की बलि ली थी। और ये बात उस गांव के मुखिया को पता चल गई थी। जब तक खूनी नान्या को वो काली शक्ति मिलती तब तक उस खूनी नान्या को उस गांव के मुखिया ने जिंदा ही कब्र में गाड़ दिया। जब उस खूनी नान्या को जिंदा गाड़ा जा रहा था तब खूनी नान्या ने कहा, मैं वापस आऊंगी और खून की नदियां बहा दूंगी।
कहते हैं कि जब कोई इंसान इस किताब के मंत्र को पढ़ता है तब वो खूनी नानियाँ जागती है और उसे सिर्फ इस दुनिया में आने के लिए सिर्फ 3 रूही आत्मा चाहिए। अगर वो 3 रूही आत्मा वो पा लेती है तो वो इस दुनिया में वापस आ सकती है। अगर उस खूनी नानिया को मारना है तो उस खूनी नानिया को जिंदा जलाना पड़ेगा और जिन लोगों की उसने बलि ली है वो भी वापस आ जाएगी। अगर खूनी नानिया को जगाना है तो इस मंत्र को पढ़े, आमस्य कालम तवत्य। इतना ही कहा था कि अचानक से लाइट चालू बंद होने लगी। ये देख के बुल्ली ने कहा, भाई रुक जा, वो मंत्र मत पढ़। बुल्ली ने उसकी बात नहीं मानी और फिर से वही मंत्र पढ़ने लगा, आमस्य कालम तवत्य। ये क्या, ये तो खूनी नानिया है। बुल्ली ने कहा, भाई वो तेरे पीछे ही खड़ी है। गुल्ली ने बोला, कौन? बुल्ली बोला, अरे वो खूनी नानिया। गुल्ली ने जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं खड़ा था। गुल्ली ने कहा, क्या वे पागल, तू भी सही में फट्टू है बिल्कुल। अचानक बाहर से शोन की चिल्लाने की आवाज़ आई। ये सुन के गुल्ली बुल्ली उसके पास गए और वहाँ पे देखा तो खूनी जेसन खड़ा था। ये देखते ही गुल्ली बोला, जेसन तुमने क्या किया शोन के साथ? जेसन ने कहा, मार दिया मैंने उसे। ये सुनने के बाद गुल्ली ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे दोस्त को मार दिया? जेसन हंसते हुए बोला, उसे क्या, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जेसन कहता है, गुल्ली बुल्ली अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। गुल्ली हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जेसन कि हम तुमसे लड़ नहीं सकते? मैंने भी कुंफू सीखा है, आ जाओ देखते हैं कि कौन किसको मारता है। ये देख के बुल्ली कहता है, भाई इसे बॉक्सिंग कहते हैं ना कि कुंफू। इतने में जेसन बोलता है, जाओ गुल्ली पहले अपनी पोटी धोना सीख लो, फिर मुझसे लड़ने आना। और फिर जेसन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और एक लात देता है गुल्ली को। ये देख के बुल्ली हंसने लगता है और कहता है, हो गया तेरी बॉक्सिंग, खाली लात जेसन से। तभी जेसन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तू क्या हंस रहा है बुल्ली? और बुल्ली को भी एक लात देता है, जिसके कारण बुल्ली भी पीछे गिर जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि हम जेसन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वहां से भागने लगते हैं। जेसन हंसने लगता है और कहता है, कहां तक भागोगे तुम दोनों मुझसे? तुम दोनों मुझसे अब नहीं बच सकते। फिर गुल्ली बुल्ली उसी घर पे पहुंचते हैं जहां वो पहले किताब पढ़ रहे थे। दोनों जाके उस घर के पीछे छुप जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद अब जेसन हमारे पीछे नहीं आएगा। तभी वहां जेसन आता है और कहने लगता है, कब तक भागोगे तुम दोनों मुझसे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मुझसे बच भी पाओगे? अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है जिंदा रहने का। जितना मौज करना है कर लो तुम दोनों, गुल्ली बुल्ली। तभी जेसन को लगता है कि गुल्ली बुल्ली शायद उस दीवार के पीछे छुपे हों और जेसन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही जेसन उस दीवार के पीछे देखता है, उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं कि जेसन उनकी तरफ बढ़ने वाला है और वहां से भाग जाते हैं। और ये करके दोनों खुश होने लगते हैं कि हमने कैसे जेसन को बेवकूफ़ बना दिया। फिर दोनों वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं भागने के लिए, वहां जेसन खड़ा रहता है। ये देख के गुल्ली बुल्ली बिल्कुल डर से जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पे हैं? तभी जेसन कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बना लोगे और मुझसे बच के भाग जाओगे? और बगल से कुल्हाड़ी निकालता है और कहता है, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही जेसन कुल्हाड़ी मारता है, बुल्ली उसकी आंख में अपनी उंगली घुसा देता है और वहां से भागने लगता है। तभी जेसन बिना देखे उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी रहती है वो मारता है और वो कुल्हाड़ी बुल्ली के पैरों को लगती है, जिसके कारण बुल्ली धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये देख के बुल्ली कहता है, भाई उठ बुल्ली,
यहाँ से भाग, नहीं तो जेसन हम लोग को मार देगा। गुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे बहुत तेज लगी है कुल्हाड़ी से, अब मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, जाओ भाग जाओ यहाँ से गुल्ली, नहीं तो तुम्हें जेसन मार देगा। गुल्ली कहता है, वो दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त को मौत के बीच में छोड़ के चले जाए। जेसन अब तुम नहीं बचोगे मुझसे, तुमने मेरे दोस्त को मारा है। ये कहते हुए गुल्ली जेसन को स्पीयर मारता है, जिसके कारण जेसन बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है और उसकी कुल्हाड़ी उससे कुछ दूर जाके गिरती है। ये देख के गुल्ली समझ जाता है कि जेसन के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है, अब वो गुल्ली को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर गुल्ली उसकी छाती पे चढ़ के 2-3 मुक्के मारता है, जिसे खाने के बाद जेसन बिल्कुल तिलमिला सा जाता है और गुल्ली को ऐसा धक्का देता है कि गुल्ली कुछ दूर जाके गिरता है। फिर गुल्ली जैसे ही उठ के जेसन को मारने जाता है, तभी गुल्ली से कहता है, भाई तेरे पीछे देख, शॉन है, और उसके हाथ में चाकू है। और फिर गुल्ली शॉन से कहता है, वाह शॉन, तुम्हारी टाइमिंग भी क्या लाजवाब है, बहुत सही टाइम पे आए हो, जल्दी आओ मेरे पास और वो चाकू दो मुझे जिससे मैं जेसन को मार सकूं। शॉन धीरे धीरे गुल्ली के पास आता है और उसकी आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं। और जैसे ही गुल्ली उससे चाकू लेने की कोशिश करता है, वैसे ही शॉन गुल्ली के पेट में चाकू मार देता है। ये देख के गुल्ली बिल्कुल पगला सा जाता है और शॉन से कहता है, अबे तू पागल हो गया क्या, तूने अपने दोस्त को ही चाकू मार दिया पागल। फिर शॉन कहता है, अब तुम्हारी बारी है गुल्ली। शॉन अब गुल्ली को चाकू मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी गुल्ली बोलता है, शॉन मैं तेरा दोस्त हूँ, भूल गया क्या, मुझे क्यों मार रहा है। अरे रुको, तुम्हें तो जेसन ने मार दिया था ना, तो तुम जिंदा कैसे हो गए। शॉन कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम गुल्ली। तभी जेसन कहता है, रुक जाओ शॉन, और शॉन रुक जाता है। ये देख के गुल्ली कहता है, शॉन तुम मेरे दोस्त हो या इसके, तुम इसकी बात क्यों मान रहे हो मेरे दोस्त हो के। जेसन हंसता है। गुल्ली बोलता है, तुम क्यों हंस रहे हो। जेसन कहता है, हंस इसलिए रहा हूँ कि तुम्हारी कितनी खराब किस्मत है कि तुम्हारा दोस्त गुल्ली मर चुका है और उसे किसी और ने नहीं, तुम्हारे ही दोस्त शॉन ने मारा है, और शॉन अब तुम्हें भी मार देगा। अरे हाँ, अब तुम जब मरने वाले हो तो ये भी जान लो कि शॉन तुम लोगों को क्यों मार रहा है और तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहा। तो इसमें किसी और की गलती नहीं, तुम दोनों की गलती है। उस किताब को अगर तुमने नहीं खोला होता तो ये सब नहीं होता। जब तुम लोगों ने उस मंत्र को पढ़ा तभी तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि तुम्हें अब ये गलती तुम्हारी जान दे के चुकानी पड़ेगी। और ये भी जान लो कि शॉन किसी और के वश में नहीं, खुद खूनी नान्या के वश में है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद खूनी नान्या को वो तीनों रूही आत्मा मिल जाएंगी जिन्हें उन्हें इस दुनिया में आने के लिए चाहिए, और फिर यहाँ पे खूनी नान्या का राज होगा और तुम सब उनके सामने झुकोगे। मार दो इसे शॉन। ये क्या, ये तो बाबा हैं, मगर ये यहाँ पे कैसे। गुल्ली कहता है, बाबा सबसे अच्छी टाइमिंग तो आपकी है, शॉन से भी अच्छी। बाबा कहते हैं, जेसन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे शिष्यों को मारने की कोशिश की, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ जेसन। जेसन कहता है, बाबा पहले बुल्ली को तो बचा लो शॉन से, फिर मुझसे लड़ना। शॉन मार दो दोनों को। फिर शॉन बाबा को मारने जाता है और बाबा कहते हैं, रुक जा शॉन, नहीं तो। शॉन कहता है, क्या नहीं तो बाबा, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और शॉन उन्हें भी चाकू मारता है, मगर बाबा अचानक से इतना जोरदार थप्पड़ मारते हैं शॉन को कि शॉन की तबीयत ठीक हो जाए, और फिर शॉन नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देख के मानो जेसन की पैंट गीली हो गई हो। जेसन यही सोचता है कि बाबा ने बिना किसी शक्ति को यूज़ करके शॉन की पुंगी बजा दी, तो ये पावर यूज़ करके मेरा क्या हाल करेंगे, पता नहीं मेरी पोटी होगी भी कि नहीं। अरे मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं कोई छोटा मोटा खूनी थोड़ी हूँ, मैं खूनी जेसन हूँ।
अब मैं इन दोनों को मार के ही दम लूँगा और खूनी नान्या को इस दुनिया में वापस लाऊंगा। तभी बाबा कहते हैं, क्या हुआ जेसन, याद रखना अगर बाबा से लिया पंगा तो तू हो जाएगा नंगा, समझा जेसन। जेसन बोलता है, बाबा बहुत हो गया तुम्हारी चटर पटर, आ जाओ देखते हैं किसमें कितना है दम, खा के मटर। ये सुन के बाबा के अंदर के तार हिल से जाते हैं और बाबा गुस्से में कहते हैं, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब था और तुमने इतनी बेहुदा शायरी बोल के मेरा दिमाग पूरा का पूरा ख़राब कर दिया है। अब तुम्हारी खेल नहीं जेसन। और दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही बाबा जेसन को मारने की कोशिश करते हैं उतनी बार जेसन बच जाता है और बाबा को एक लात मारता है जिससे बाबा नीचे गिर जाते हैं। जेसन कहता है, बाबा फुस हो गए क्या तुम्हारी हवा, मेरी एक लात में ही गिर गए तुम तो। बाबा ये बात सुन के बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं और फिर उठ के जेसन को मारने लगते हैं। और एक लात देते हैं जेसन को जिससे जेसन नीचे गिर जाता है और बाबा जेसन के ऊपर बैठ जाते हैं और मुक्के पे मुक्के बरसाते हैं जिससे जेसन को बहुत चोट लगती है और जेसन बाबा को धक्का देता है जिससे बाबा नीचे गिर जाते हैं। और फिर जेसन खड़ा हो जाता है और उसे वो कुल्हाड़ी दिखती है जिससे वो गुल्ली बुल्ली को मारने वाला था मगर नहीं मार पाया। और जेसन उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है और कहता है कि इस कुल्हाड़ी से मैं गुल्ली बुल्ली को तो नहीं मार पाया मगर तुम्हें जरूर मार दूंगा बाबा। और फिर जेसन वो कुल्हाड़ी बाबा को मारता है मगर बाबा जेसन के इस वार से बच जाते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं और जेसन को चाकू मार देते हैं। जेसन की कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है और जेसन बाबा से पूछता है, बाबा तुम्हारे पास चाकू कैसे आया। तो बाबा बताते हैं, तुम्हें क्या लगता है जेसन कि तुम्हारे ही पास सिर्फ हथियार हो सकते हैं। मुझे मालूम था कि तुम उस कुल्हाड़ी से मुझ पर हमला करोगे इसलिए मैंने सोन का चाकू उठा लिया था। तभी जेसन कहता है, बाबा मुझे तो मार लिया मगर उसे कैसे मारोगे। इतना कहकर जेसन नीचे गिर जाता है। गुल्ली कहता है, बाबा पीछे मुड़ के देखो। बाबा पीछे मुड़ते हैं और देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या, ये तो खूनी नान्या है। तभी बुल्ली कहता है, बाबा मगर खूनी नान्या तो 3 रूह लेने के बाद ही इस दुनिया में आ सकती है ना, तो ये कैसे आ गई इस दुनिया में बिना तीसरी रूह के। इसने तो सिर्फ गुल्ली और शोन की रूह ली है, मैं तो अब भी जिंदा हूँ, ये कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं, गुल्ली ये 3 रूह लेने के बाद ही इस दुनिया में आई है। गुल्ली कहता है, बाबा मगर कैसे। बाबा बताते हैं, जब मुझे पता चला कि शोन का बर्थडे है और तुम लोग उसका बर्थडे मनाने एक होटल जा रहे हो तो मैंने सोचा चलो मैं इन लोगों को सरप्राइज दे दूँ। फिर मैं भी उसी होटल के लिए निकल गया मगर जब मैं जा रहा था तब मुझे 2 रास्ते दिखाई दिए मगर मुझे पता नहीं था कि कौन सा रास्ता उस होटल जाता है जहाँ तुम लोग गए हो। तो मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ एक घर के पास एक बुढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने जाके उससे पूछा और उसने बताया कि दोनों ही रास्ते होटल जाते हैं और जल्दी जाने वाला रास्ता ये है। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने तो सिर्फ तुमसे रास्ता पूछा था, ये तो पूछा नहीं कि कौन सा रास्ता जल्दी जाता है। तो उस बुढ़े ने कहा, अरे पहले भी कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने भी यही पूछा था और बोल रहे थे कि इसमें जल्दी जाने वाला रास्ता कौन सा है। तो मुझे लगा कि तुम भी शायद यही पूछो। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो 3 बच्चे थे। तो उसने कहा, हाँ वो 3 बच्चे थे। तो मैं समझ गया कि वो लोग तुम ही हो और मैं उसी रास्ते से आने लगा जहाँ से तुम लोग गए थे। तभी उस बुढ़े ने मुझे रोका और कहने लगा, तुम ना वहाँ से मत जाओ क्योंकि वहाँ खूनी नान्या रहती है। और मैंने उन बच्चों को भी मना किया था कि वहाँ से मत जाना क्योंकि उस खूनी नान्या को सिर्फ 2 रूह चाहिए इस दुनिया में आने के लिए। तो मैंने उन्हें टोका और पूछा, क्या उस नान्या को 2 रूह क्यों चाहिए। तो उस बुढ़े ने कहा, क्योंकि पहली रूह तो मैं ही हूँ और उसे इस दुनिया में आने के लिए 2 और रूह चाहिए। अगर वो इस दुनिया में आ गई तो तबाही मचा देगी। अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता। तुम अगर जा रहे हो तो ध्यान रखना अपना। और मैं वहाँ से चला गया। जब मैं वहाँ से जा रहा था तो देखा कि तुम लोग मरे पड़े थे और शोन खड़ा था। तभी खूनी नान्या रोकती है बाबा को और कहती है, बाबा हो गई तुम्हारी बकवास, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या, मेरी काली शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही। हाँ शायद अभी कुछ समय बाकी है मेरी काली शक्तियों को जागने में। ये सुन के बाबा गुल्ली से कहते हैं, गुल्ली क्या तुम चल सकते हो।
गुल्ली बोलता है, हाँ बाबा चल सकता हूँ, पर ठीक से नहीं। बाबा कहते हैं, चलो कोई बात नहीं गुल्ली, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे देखता हूँ। और गुल्ली वहाँ से चले जाता है। खूनी नान्या कहती है, क्या बाबा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गुल्ली को बचा लोगी मुझसे? अच्छा, तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मेरी काली शक्ति मेरे पास नहीं है तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? बाबा इस गलत फहमी में मत रहना। बाबा कहते हैं, आओ आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। बाबा समझ जाते हैं कि नान्या इतने आसानी से हार नहीं मानेगी, तो फिर बाबा अपने बिस्ट मोड पे आते हैं। फिर जो नान्या के साथ होता है, नान्या ने कभी भी नहीं सोचा हो कि बाबा कुछ ऐसा भी कर सकते हैं उसके साथ। बाबा कुल्हाड़ी मारने के बाद सोचते हैं कि अब नान्या मर चुकी है और बुल्ली को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचते हैं। बुल्ली से कहते हैं, मार दिया मैंने उस खूनी नान्या को, अब तुम लोग सेफ हो। बुल्ली कहता है, बाबा आप गलत फहमी में हो, खूनी नान्या को ऐसे नहीं मारा जा सकता। बाबा कहते हैं, क्यों नहीं मारा जा सकता? मैंने खुद उसे कुल्हाड़ी से मारा है। बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि खूनी नान्या को मारने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है उसे जिंदा जला देना। अगर वो जिंदा जल के मर गई तो जितनों को भी उस नान्या ने मारा है वो भी जिंदा हो जाएंगे। बाबा गुल्ली से कहते हैं, गुल्ली क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे इस शैतान को मारा जा सके? गुल्ली कहता है, नहीं बाबा। बाबा कहते हैं, गुल्ली मेरे पास एक रास्ता है, सुनो। सब समझ गए ना तुम? एक भी चूक मत करना। तभी नान्या जागती है और कहती है, कहाँ हो बाबा, आ जाओ मेरे पास, अब लड़के दिखाओ मेरी काली शक्तियों से, आ जाओ देखते हैं कौन और किसमें कितना दम है। और बाबा वहाँ आते हैं और अपने बिस्ट मोड को ऑन कर लेते हैं। बाबा आखिरकार नीचे गिर जाते हैं, बदहोश हो जाते हैं और कहते हैं, माफ़ करना गुल्ली, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। और नान्या उसकी तरफ बढ़ती है और उस कुल्हाड़ी से बाबा के पैरों पर मारती है और बाबा से कहती है, क्यों बाबा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगी? नहीं बाबा नहीं, तुम्हें तो मैं गुल्ली के सामने मारूंगी, जिससे गुल्ली समझ जाएगी कि कौन कितना शक्तिशाली है। और फिर नान्या गुल्ली को ढूंढने लगती है और नान्या को गुल्ली दिख जाता है। गुल्ली कहता है, यार क्या बाबा ने नान्या को मार भी पाया? नान्या कहती है, नहीं गुल्ली, अरे नहीं, मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम सीधा बाबा को मरते हुए देखोगे। अरे ये क्या, यहाँ पेट्रोल की खुशबू क्यों आ रही है और यहाँ इतनी लकड़ियाँ क्यों हैं? चलो छोड़ो, चलो अब तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास लेकर चलती हूँ, क्योंकि तुम्हें उन्हें मरते हुए देखना है, समझे? तभी वहाँ बाबा आते हैं और कहते हैं, नान्या तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास, मैं खुद आया हूँ। और बुल्ली से कहते हैं, बुल्ली बहुत शानदार काम किया है तुमने। नान्या बोलती, क्या शानदार काम किया है और तुम यहाँ कैसे? बाबा कहते हैं, नान्या तुमने मुझे ना मार के गलती कर दी। नान्या कहती है, क्यों बाबा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी काली शक्तियों से लड़ सकते हो? बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मगर ये आग जरूर लड़ सकती है। तभी नान्या समझ जाती है कि इतनी लकड़ियाँ और पेट्रोल वहाँ क्यों हैं और कहती है, बाबा बहुत अच्छे, प्लानिंग तो तुम दोनों ने बहुत अच्छी की है, मगर तुम ये भूल गए कि अभी गुल्ली मेरे पास है। अगर तुमने गलती से ही वो आग मेरे पास फेंकी तो मैं गुल्ली को मार दूंगी। बाबा कहते हैं, मार दो। और गुल्ली कुछ बोलता ही है, इतने में नान्या उसका मुंडी तोड़ देती है तो गुल्ली नीचे गिर जाता है। बाबा कहते हैं, हो गया तुम्हारा? और नान्या कहती है, तुम कैसे हो बाबा, जो अपने आप को बचाने के लिए अपने शिष्यों की कुर्बानी दे दी? बाबा कहते हैं, नान्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो क्या? गुल्ली ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जिनकी भी मौत तुम्हारे हाथों होगी, तुम्हारे मरने के बाद वो वापस आ जाएंगी। नान्या ये सुन के भागने की कोशिश करती है, मगर बाबा वो आग उस लकड़ी पर फेंक देते हैं और आग नान्या को जला देती है और नान्या वहीं मर जाती है। और बाबा कहते हैं,
ऐसे ही नहीं बाबा इतने फेमस है इस दुनिया में, समझी शैतान औरत। और थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली और शोन जिंदा हो जाते हैं और नान्या मर जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जितने आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा।